दोस्तों, आज की कहानी है बुआ सासू माँ आप लॉकडाउन में हमारे घर पर क्यों आई हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मीनू परेशान थी, मन में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही थी और घर के सारे काम भी निपटा रही थी। कोरोना काल में परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बैंक में कार्यरत पति रोहन में जैसे ही कोरोना के लक्षण देखे वह घबरा गई, पर घबराने से कुछ नहीं होगा ये सोच वह कमर कसकर तैयार हो गई। कठिन परिस्थिति से लड़ने के लिए रोहन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, पर उसे होम आइसोलेशन में ही रहने और डॉक्टर के दिए दवाइयों व दिशा निर्देशों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई थी। मीनू को थोड़ी राहत मिली, वह सारे निर्देशों का पालन करते हुए पति की सेवा कर रही थी। दोनों बच्चे टीन एजर थे और उन्हें भी कोरोना की पूरी जानकारी थी, इसलिए वे भी मम्मी का पूरा साथ देते। सास ससुर भी पहले की अपेक्षा बहुत शांत हो गए थे। शायद अंदर से वे रोहन के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। ऊपर से देखने में सब कुछ सामान्य लगता था, पर सब अंदर ही अंदर डरे हुए थे। रिश्तेदार व दोस्त फोन पर कहते सकारात्मक रहो, सब ठीक हो जाएगा। वह भी कठिन परिस्थितियों को संभालते हुए सकारात्मक रहने की पूरी कोशिश करती, पर वह सकारात्मक रह नहीं पाती क्योंकि रोहन की बुआ जी वक्त बेवक्त उसे ताने मारती रहती। वह उन्हें जवाब नहीं दे पाती, पर उसकी आंखों में आंसू भर जाते। वह मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगी थी। कुछ महीनों पहले बुआ जी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनके पास आई थी। रोहन और मीनू के दिन रात की सेवा से वह ठीक हो गई थी। अब उन्हें अपने गांव वापस जाना था, पर कोरोना के बढ़ते कहर और लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाई। बीमारी में भी वह मीनू के कामों में मीन मेक निकालने के बाज नहीं आती। अब तो वह पहले की अपेक्षा बहुत स्वस्थ थी। अब तो हाथ धोकर मीनू के पीछे पड़ी रहती। फोन पर भी रिश्तेदारों से मीनू की शिकायत करती। मीनू सब जानती थी, फिर भी चुप रहती क्योंकि वह जवाब देकर उनकी बेइज्जती करना नहीं चाहती थी। आज कल बुआ जी किचन में उसकी मदद करने के बहाने आती और मदद तो नहीं करती।
पर मीनू को तनाव जरूर दे देती। एक बार फिर बुआ जी ने कहना शुरू किया, रोहन की शादी कानपुर वाली लड़की से होती तो अच्छा होता। आज मीनू तमा गई और उसने पूछा, क्यों बुआ जी? मीनू ने कभी पलटवार नहीं किया था, इसलिए बुआ जी भौचक हो गई। उनकी बोलती बंद थी और मीनू बोलने के मूड में थी। मीनू ने कहा, जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई हूँ, पहले दिन से ही आप यही बात बोल रही हैं। इस लड़की से रोहन की शादी होती तो अच्छा होता। उस लड़की की रोहन से शादी होती तो अच्छा होता। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? आपको तो मालूम ही है कि मैं सासू माँ की पसंद हूँ। आप अब रोहन की भी दिल की रानी हो। इस घर में मुझे सबने प्यार और सम्मान दिया, सिर्फ आपको ही मैं अच्छी नहीं लगती। क्यों बुआ जी? मीनू के इस रूप की बुआ जी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह उसको सिर्फ देखती जा रही थी। मीनू तो आज बुआ जी से पिछले सारे दर्दों का हिसाब चंद शब्दों में ही कर ली थी। जब घर में सास ससुर भी उसकी पढ़ाई की, उसके गृह कार्य की तारीफ करते, तब बुआ जी उसमें सिर्फ मीन मेक निकाल कर उसे निशा दिखाने में लगी रहती। मीनू हर तरह से उनका दिल जीतने की कोशिश की, पर सब बेकार। बुआ जी को जब कुछ नहीं सूझता तो कहने लगती, रोहन की शादी कानपुर में होती तो ज्यादा अच्छा होता। एक बार कानपुर वाली मिसेज शर्मा एक पार्टी में मिली। उन्हीं की बेटी से रोहन की शादी होने वाली थी, पर किसी कारणवश उस लड़की से रोहन की शादी नहीं हो पाई। रोहन की माँ ने उनकी बेटी की जगह मीनू को रोहन के लिए सुन लिया था। मीनू भी अपनी सभी जिम्मेदारियां इतनी अच्छी तरह से निभाती कि सब लोग उसकी तारीफ ही करते रहते और रोहन की माँ अपनी पसंद की बहू पर इतरा जाती। शायद बुआ जी को उनकी खुशी से ईर्ष्या होती थी, इसलिए वह मीनू को निशा दिखाने की कसर नहीं छोड़ती। उस दिन भी मिसेज शर्मा से मिलकर वह बार बार मीनू से कह रही थी, देखो मिसेज शर्मा की ही बेटी से रोहन की शादी हो रही थी। मीनू ने उनकी बातों को अनसुना कर पति रोहन के साथ पार्टी का आनंद उठाया। बाद में उसने रोहन से बुआ जी की हरकत बताई तो रोहन ने उससे पूछा, क्या कभी मैंने तुम्हें ऐसा कुछ कहा जिससे तुम्हारा दिल दुखे? क्या कभी मैंने तुम्हें जानबूझकर आहत किया? नहीं ना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता
हो, तुम मेरे दिल पर राज करती हो। जाने मन मेरे माँ पापा भी हमेशा तुम्हारे कामों से, तुम्हारे व्यवहार से खुश रहते हैं। तुम दूसरों की बातों पर ध्यान ही मत दो, जैसी हो वैसी ही खुश मिजाज रहो। मीनू ने वही किया, पर जब सकारात्मक रहने की वह पूरी शिद्दत से कोशिश कर रही थी ताकि बीमार रोहन को और गृहस्थी को अच्छी तरह संभाल सके। ऐसे समय में बुआ जी उसे बार बार आहत करने की कोशिश कर रही थी। मीनू का मनोबल टूट रहा था। वह बुआ जी की बातें सुनकर अंदर ही अंदर घुटने लगी थी, तनाव में रहने लगी थी। इसलिए उसने बुआ जी को जवाब देना ही उचित समझा। उसे रोहन को भी संभालना था और सबको भी। सकारात्मक रहने के लिए नकारात्मक बातों को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। मीनू साय देने सास ससुर के कमरे की ओर बढ़ी तो उसे ससुर जी की आवाज सुनाई दी। वे बुआ जी से कह रहे थे, तुम मेरी बहन हो, इसलिए तुम्हें इस घर में सम्मान मिलता है। आज किचन में मीनू बहू ने तुम्हें जो भी कहा मैंने सब सुना। मीनू को तुमने बहुत अपमानित किया है। तुम्हारी बातों से दुखी होकर भी वह तुम्हारी सेवा करती रही, तुम्हें सम्मान देती रही, फिर भी तुम उसकी कीमत नहीं समझी। उसने ऐसा कौन सा कटु वाक्य तुम्हें कहा जिससे तुम्हें दुख हुआ और तुम उसकी बुराई करने मेरे पास आ गई? उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, तुम अब भी सुधर जाओ। हमारी सुशील बहू की कद्र करना सीखो। ससुर जी में एक बार फिर से मीनू को पिता के स्नेह का अनुभव हुआ। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।